दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल NS24 क्लासेस में। आज हम हमारा जो मैथ का परसेंटेज चैप्टर है उसकी बात करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए परसेंटेज क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है। देखिए पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100, मतलब प्रति 100। जैसे हमें कोई भी संख्या देता है 5 और कहता है 5 का हमें 20% क्या होगा, तो देखिए 5 का 20% कह रहा है, तो 20% मतलब प्रति सेंट में 100। ठीक है, जैसे कि 20 हैं तो अब 20 में 20%, इसे हम देखिए 100 अपॉन 100 और ये डॉट 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 20 तक लिखते चले जाएंगे। इसका मतलब 20 जब हम इसे जोड़ेंगे तो बाई 100 मतलब प्रत्येक जो हमारा जो संख्या है उसका 100, ये परसेंटेज का मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके हम जो है कुछ क्वेश्चन के थ्रू ही आपको इसका बेसिक भी समझाएंगे। और इसमें क्या होता है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन जो होती है हमें अपनी फास्ट करनी होती है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है 25% है। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि 1/4 होता है। इसका मतलब देखिए 25 को हम लिख सकते हैं, 25% को हम लिखेंगे 100। ठीक है, अब हम यहां से 25 चौक 100 यानी 1/4, तो 25% की जगह आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए 1/4, यानी हमारे पास कोई कोला है। और देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसका एक भाग करते हैं, ये पूरा 100% है। ठीक है, अगर हम तो ये 25% होगा, ये भी 25% भाग होगा, ये भी 25% भाग होगा और ये भी 25% भाग होगा। यानी देखिए एक 25% जो हुआ वो चौथा हिस्सा हुआ, यानी 1/4 हिस्सा हुआ। लेकिन अगर इसी तरीके से दो की बात करें 25-25, तो ये देखिए ये कौन सा हिस्सा हुआ, ये 2/4, यानी ये 4 में और दूसरा हिस्सा, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली इसे, यानी 50% को हम डायरेक्टली आधा ही लिख देते हैं। अब देखिए 3 आ गया, तो देखिए 3 का मतलब क्या है, 25-25-25 यानी 3/4। और अगर देखिए पूरे का लेना है तो देखिए 4/4, तो ये पूरा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जैसे पता है, इसी तरीके से आपको और भी जैसे चीज, जैसे आपको 1 लिखना है, 1% लिखना है तो आप लिखेंगे 1/10। आपको 2% लिखना है तो आप लिखेंगे 2/10। 3 लिखना है तो आपको लिखेंगे डायरेक्टली 3/10। अब देखिए जैसे 5 है और हमें 5 का परसेंट लिखना। ठीक है, तो देखिए 5 इस टाइप का है तो हमें डायरेक्टली जैसे हमें लिखना है तो हम यहाँ तो लिख देंगे 5/100, फिर ये 1/20। देखिए यहीं से हम डायरेक्टली अगर लिख दें, क्योंकि 5 है ऊपर तो 5 से ही काट लेते हैं, 5 का ना 5 और 20 नीचे 20 कटेगा, 100 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 20। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर हमें जैसे 35 दे दिया कहता परसेंट, तो देखिए अब हमें पता है ये 5 से ये कट रहा है, तो हम डायरेक्टली 7/20 लिख सकते हैं। हमें मालूम है 100 को जब हम 5 से काटते हैं तो कितना आता है, 20 आता है, ये तो हमें मालूम है। तो इस तरीके से ऊपर अगर 5 का गुणज में कोई संख्या हो, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, अगर 25 भी है, लेकिन 25 के केस में आपको डायरेक्टली याद रख लेना 1/4, क्योंकि मैं देखिए इसके बारे में भी बता रहा हूं आपको। अब जैसे 5 है और 5% दे दिया तो आप डायरेक्ट लिखिए ना 1/20। 10 दे दिया तो इसे हम 5 से काटेंगे तो 2, तो 2/20। इसे जैसे 3/20, इसे 4/20, और इसे हम डायरेक्टली जैसे 5/20 लिखेंगे, तो ये तो हमारा फिर हम इसे इसे काटेंगे डायरेक्टली। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसे जितना भी माइंड में मिनिमाइज करके याद कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अब देखिए ये जैसे 4×5 = 20, 5 डायरेक्टली 5 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये जो है ज्यादा से ज्यादा याद कर लेनी है। जैसे जहां पर 20 था, तो देखिए अब आपको मालूम है नीचे अगर ये हो 10 हो, तो देखिए ये तो कटेगा और 1/5 आएगा डायरेक्ट, तो इसलिए। और वैसे भी देखिए 100 है
तो 100 को अगर 20% लिखेंगे तो 5 बार लिखेंगे, आपको पता है 5 बार लिखेंगे तभी तो ये 100 होगा। तो अब हमें मालूम है कि देखिए, हमें मालूम है कि 50 की जगह तो हम वैसे ही 1/2 लिखते थे। हमें मालूम 50 की जगह हम वैसे ही 1/2 लिखते थे इस तरीके से। तो ये 2 यहाँ पर लिख दिया हमने, ये 1 आ गया, तो 100 की जगह 1। इसी तरीके से जैसे 200 दे दे, तो अब हमें पता है देखिए 100 की जगह तो डायरेक्टली 1 ही लिखते हैं, तो 2 लिख दिया। अब देखिए क्या है कि अगर 250 दे दे, ठीक है, तो हमें मालूम है देखिए 250 दे दे, ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम है कि हमें मालूम है कि हम 50 की जगह क्या लिखते हैं, हम 50 की जगह 1/2 लिखते हैं। तो या तो इसे 50 का गुणज बना लो, यानी 25 चौक 100 होते हैं और 25 पंजे 100, ठीक है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो हम इसे यूं करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमें पता ही है 2 होता। या अगर ये आपको हार्ड है तो देखिए 25 का इजी है, 25/10 ये बन रहा है, तो इसकी जगह पर हम 1/4 लिखते ही है, तो हम इसे फिर 5/2 लिखेंगे इस तरीके से। तो जितना आप माइंड में मिनिमाइज करके याद कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अब देखिए मैं जैसे कि एक हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दे देता है, हमसे कह दे कि 25 का 30% कितना है, ठीक है, या एक आपको दूसरा क्वेश्चन दे दे कि 40 का 30% कितना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए 40 का 30% कितना है। देखिए आपको मालूम है दो, यहां हम अगर 30 को लिखेंगे तो हम यूं इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए ये भी एक जीरो, तो ये 100 तो इनसे वैसे ही कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई लिख दें, 4 3 12। अगर हमें दिख रहा है कि ऊपर 2 जीरो हैं तो हम डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई लिख देते हैं। जैसे 50 का 40%, तो आप देखिए 1 जीरो ये है, 1 जीरो है, तो हम डायरेक्टली 5 चौक 20, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से कोई सी भी संख्या दे दे आपका, जैसे 450 दे दिया और यहाँ पर 20 दे दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे पता है कि 1 जीरो ये है, तो ये तो कटेगा ही, तो हम डायरेक्टली 45 दूनी 90 यहाँ से ये लिख देते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है 1 जीरो है, तो हमने 25 3 75 लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 1 जीरो था और यहाँ पर 1 जीरो नहीं है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा सिंपल सा। अगर 2 जीरो हैं तो फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जैसे सपोज ये 250 होता है तो ठीक है 25 3 75 लिख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये 25 है तो हम एक पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए आप इसे करेंगे 25/30/100, तो आप इसे ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 3 75 और बाई 100, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 7.5। तो ये बेसिक से चीजें होती हैं, ये आपको बहुत तेज और कैलकुलेट करना है। अब देखिए जैसे कि हम एक क्वेश्चन है जैसा हमारे पास कि 90 का 65%, ठीक है, ये निकालना हमें 90 का 65 पर निकालना, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? अब देखिए जितना भी आपको हो सके इसमें आपको स्प्लिट कंडीशन भी लगा लेनी है, यानी तोड़कर करना, इजी से इजी तरीके से करना। जैसे 65, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा हमें हार्ड कैलकुलेशन लग रही है, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। वो क्या है कि देखिए अगर हम इसे 90 को 100 कर दें और इसे हम 10 कर दें, और ये सब हमें अपने माइंड में ही करना होता है, हम आपको यहाँ सिर्फ करके दिखा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपके माइंड में स्टोर होगा आके। तो अब हम इस तरीके से, अब देखिए हमें मालूम है कि 100 का कितना भी परसेंट हो तो वो उतना ही हो जाता है। जैसे 65 का 100% कितना होगा? 65 ही होगा, 65 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 65 और 100 बाई तो 65 ही होगा हमारे पास। तो ठीक है 100 का 65, तो फिर 100 का 65% तो 65 ही होगा हमारे पास। अब देखिए ये है 10, और तो हम यहाँ पे देखिए 10 × 65। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो, तो हमने आपको बताया सिर्फ पॉइंट लगा दीजिए आप, तो आप इसमें से ये डायरेक्टली घटा दीजिए, तो हमारे पास 5 बचा और ये हमारे पास
14 में से हमारे पास 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हमारे पास 8.5। इस तरीके से हम जल्द से जल्द इसे कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा, अभी हमने जो इसमें 65% 90 का 65% इसमें हमने क्या किया, अभी हमने इसमें 90 को तोड़ा। अगर हम 65 को तोड़ दें 90 का अगर हम 65 की जगह पर 6 + 5 कर दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 छंग 54, यहाँ पे तो 54 हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, तो सिर्फ 0 हटा के इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो है, ठीक है, अब हमें देखिए 9 पंजे 45, अब चूंकि एक 0 है हमारे पास तो हमें फिर पॉइंट लगा देना है और इन्हें जोड़ देंगे हम, 4 4 8 और 5 8। तो जिस तरीके से अगर आपको इसे तोड़ना इजी रहे तो आप इसे तोड़िए, और इसे तोड़ना इजी रहे तो आप इसे तोड़िए। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट करके भी हम कर सकते हैं। अब देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हमने आपको बताया है कि ये तो हमने आपको परसेंटेज, जैसे हमें किसी का परसेंटेज निकालना वो बताया। अब अगर हमें दे दे कोई संख्या के भैया इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज बताइए। देखिए सिंपल सा, देखिए पहले जब हम 4 का परसेंट निकालते थे तो हम बटे यहाँ पे 100 लगा देते थे। अब हमें इसका परसेंट में इसे कन्वर्ट करना तो हम ऊपर 100 लगा देंगे, सिंपल सा है। अब देखिए ये हमारे पास 25 हो जाएगा, 25%, यानी 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं और 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2/5 दे दे और इसे क्या परसेंटेज में लिखिए, तो देखिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 और 20 मतलब ये तो 20 आएगा, 2 दूनी 40, 40% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें दे दे कि आप 4/5 को लिखिए, तो देखिए यह हमें मालूम है 5 से 100 को ये तो 20 आएगा, 2 चौका 80 हो गया। इसी तरीके से वो कोई सी भी संख्या दे सकता है, आप उसे कर सकते हैं कन्वर्ट। अब देखिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए 70 का 30%, ठीक है, इसको आप देखिए 7 से 21, डायरेक्टली 21 आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 0 इसमें भी 0। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास दूसरा, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे दे 95 का 80% निकालिए ये, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम 95 को 100 - 5 कर दें तो, और ये 80%, अब हमें मालूम है 100 का तो इतना ही रहेगा, 80 रहेगा। अब देखिए 8 पंजे 40, और क्योंकि एक ही 0 है तो डायरेक्टली हमें 4 घटा देना, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 76। अगर आपको इजी लगता है, अगर आपको इजी लगता है कि आप इस 80 को स्प्लिट करें तो आप 80 को स्प्लिट करिए, लेकिन इस टाइप की कंडीशन में तो 100 ही इजी रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि 80 का कितना परसेंट 20 होगा, 20 होगा। तो देखिए इसे पहले हम आपको ऐसे कराते हैं कि देखिए 80 का 20% 20 होगा, तो मान लीजिए 80 का जो x% है वो 20 है। ठीक है, 80 का x% 20 है, कह रहा है 80 का कितना परसेंट 20 होगा, तो 80 का x% 20 है, मैंने मान लिया। तो अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाता है मेरे पास, और देखिए x, अब ये 200/8 हो गया मेरे। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी इजी कैंसिलेशन हो आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं आप, देखिए अगर ये 4 होता तो ये ऊपर 50/2 बचता, तो ये फिर 25% बचा। स्प्लिट करके आप इसी कैलकुलेशन कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए तो इजी है, लेकिन हाँ जैसे जैसे बड़ी संख्याएं होती रहती हैं हमें प्रॉब्लम आती रहती है, इसलिए हमें अपना बेसिकली इस तरीके से करना चाहिए।
ठीक है, अब देखिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये कहता है कि 80 20 का कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है। तो देखिए 80 20 का कितना परसेंट है, तो पहले तो आप इसे ऐसे करिए 20 का x परसेंट 80 है, मान लिया x परसेंट है, 20 का x परसेंट 80 है, इससे कर लीजिए आप, इसे करेंगे। अब देखिए 2 8 16, ये 160, ये देखिए 2 चौक 8 और ये मेरे पास जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया। या आप डायरेक्टली इसे ऐसा कर लीजिए कि आप लिखेंगे यहाँ पे 20 और यहाँ पे 80 और y 100, ये आप डायरेक्टली कर लीजिए। अब 200 को 8 से डिवाइड करेंगे आप, तो कितना आएगा आपका 40 आएगा, ऐसा कर लीजिए। सॉरी, देखिए 80 बाई 20 यहां पर ऐसा करना, 80 बाई 20, ये कह रहा है 80 20 का कितना परसेंट है। ऊपर वाले केस में हम इसका ठीक है उल्टा करेंगे, लेकिन यहां पर यही करेंगे 80 20 का कितना परसेंट है। तो देखिए ये एक तरीका है, जैसे ये तरीका है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इतनी भी ट्रिक के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जैसे 1260 का, ठीक है 33 सही 1/3% और फिर प्लस दे रखा 755 का 80%, और ये हमें क्या करना, निकालना। अब देखिए साहब कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है। इसे तो देखिए आपको पता 33 3 99, 100/3 लिख सकते हैं आप। और देखिए 100/3% है, तो जो हमारा ऊपर का 100 है वो तो हम डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं, यानी 1/3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसे हम लिखेंगे 100/3%। अब जब हम इसे परसेंट को कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे यहाँ से ये लिखेंगे, ठीक है, ये कैंसिल होगा तो 1/3, तो हम डायरेक्टली 1/3 लिखेंगे ना, यहाँ से 100/3 है परसेंट है, तो हम डायरेक्टली 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 है और ये 3 चौक 12 3 दूनी 6, 3 चौक 12 3 दूनी 6, तो ठीक है ये हम डायरेक्टली इतना लिख देंगे इसकी जगह पे। अब देखिए ये बचता हमारे पास में 755 का 80%। तो देखिए 755 का 80%, इसे आप स्प्लिट करके कर लीजिए। स्प्लिट करके आप इसे कैसे करेंगे, देखिए ये 80 बाई है, तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 100 माइनस के 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंट के लिए हम 100 लगाते हैं, उसे अलग लिखा रहने दीजिए। अब देखिए क्या है कि यहां पे अगर हम 755 का 100% निकालेंगे, तो देखिए 755 का 100% निकालेंगे तो 755 ही आएगा। और अब देखिए इसमें से ये हमारे पास बचा है कितना, माइनस में इतना। ठीक है, अब देखिए इसका आपको अगर 2% निकालना होगा, तो सिंपल क्या करना है, बस हम इसकी दुगना इसको कर देते हैं और उसको जो है 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए दुगना 750 होता है तो 1500, क्योंकि 5 ज्यादा है तो 1510, तो 1510 होता है हमारे पास, लेकिन नीचे 10 है तो 151 हो जाएगा। तो हम इसमें से बस क्या करेंगे, 151 घटा देंगे, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 604। तो इस तरीके से ये 604 बचा। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़ लीजिए आप, 4 2 और 10 1024 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा आप बहुत तेजी के साथ में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि देखिए 540 का ठीक है 75% का और 1 सही 2/5 का 2/3। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए आप यहां पर आप देखिए ये 75% है, हम डायरेक्टली हमने आपको बताया 75 की जगह आप क्या लेंगे, 25 थी 75 और 2500, तो 3/4 ही लिख देंगे डायरेक्ट। 25 का 1/4 लिखते हैं तो 75 का 3/4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट।
तो 5/40 को हम 540 को हम इसे 3/4 लिख देंगे। और देखिए 5 और 2 7/5 और ये 2/3। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास ये 2 दूनी 4 तो ये 10 हो गया। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा और इससे एक 0 काट देंगे तो डायरेक्टली मेरे पास 54 × 7 बचा। अब देखिए इसको आप कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर लीजिए, छोटी सी संख्या तो आप डायरेक्ट करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और 2 37 378। लेकिन आप स्प्लिट करके करना चाहते हैं इसे तो स्प्लिट करके कर लीजिए। आप स्प्लिट करके ऐसे कैसे करेंगे, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 50 और 4 है तो अगर डायरेक्ट 50 होता तो 7 पंजे 35 350 तो 1 होता, लेकिन 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 7 चौक 28 इसमें और जोड़ देते हैं तो ये 378 हो जाएगा। ऐसे करके ये सारी कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है, ये आपको लिखना नहीं है। आपको दे दिया 54 × 7 तो आप लगा लीजिए हिसाब कि अगर यहाँ पे 50 होता तो 350 होता और तो 4 ज्यादा है तो 7 चौक 28 तो 3 कितना हो गया मेरे पास 378 हो गया। ये आपको डायरेक्टली करना। अब देखिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें जल्दी करनी है, आपको अगर इससे भी तेज कैलकुलेशन का मेथड आता है तो प्लीज वो बताएं हमें। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है बात 160 का हमें ये निकालना है, रूट में है ये परसेंटेज निकालना और ये हमारे पास दे रखा है 64 का। अब देखिए क्या 160 और यहां पे हमने x मान लिया, ठीक है। अब यहां पर तो हम 100 कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास 32 आ। अब देखिए ये कैंसिल और 16 दूनी 32 और ये दे जाएगा तो 20, ठीक है। तो इतने की सबकी जगह 20 लिख देते हैं डायरेक्टली और ये हमारे पास 400 हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3600 का 7/9 का 45% का 35%। अब देखिए हिसाब कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसकी डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 9 चौक 36 और 7 चौक 28 तो हम डायरेक्टली इतने की जगह पर 28 तो लिख सकते हैं ना, ऐसे खत्म कर दिया हमने। 9 चौक 36 यानी ये 400 हुआ और 4 7 7 चौक 28 तो ये 28 हो गया डायरेक्ट, तो हमने इतने को मिनिमाइज करके डायरेक्टली 28 लिख दिया, ठीक है। अब ये इसका 45% और 35% दे रखा तो देखिए 45% को और 35% को हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए 5 है यहाँ पे, मैंने आपको बताया डायरेक्ट कहीं भी 5 है तो आप और परसेंट हो तो आप डायरेक्टली 20 लिखना, 10 हो तो 2/20 लिखना। तो देखिए 45 आया तो देखिए 5 × 45 9/20 लिख दिया आपने, 5 7 35 7/20 लिख दिया आपने डायरेक्टली। अब देखिए ये कैंसिल हुआ हमारे पास और 9 दूनी ये हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 7 28 तो हमने डायरेक्टली ये 7 आ गया हमारे पास ये। अब ये 49 × 9 आ गया। अब देखिए आप इसकी कैलकुलेशन अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो 9 × 81 और 9 चौक 36 और 4 44 441। लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, अगर यहाँ 50 होता तो देखिए आपका 450 होता, लेकिन चूंकि एक कम है तो 9 इसमें से घटा देते हैं तो अब भी ये 441 बनता। आप इसे ने तोड़ के इसे तोड़ना चाहते हैं यानी 9 × 49 है और आप इसे 9 को तोड़ना चाहते हैं तो आप 10 - के 1 लिखेंगे। जब 10 - के 1 आप लिखेंगे तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 490 और इसमें से हम 49 घटा देंगे तो जब हम 49 यहां से घटाएंगे तो ये हमारे पास 441 आएगा। अब आप कौन से टर्म को तोड़ेंगे जिससे आप जल्द से जल्द कर लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने एक ही जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन रखे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम आपको कल की वीडियो में भी कराएंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 4240 दे देता है और कहता है कि इसका 3/5 और फिर इसका 75% का 25% ये निकालना हम। तो देखिए इसमें हमें क्या करना, अब यहां पर देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि
आप चाहते हैं 4240 3/5, अब 75 है तो हम डायरेक्टली इसे 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 3/4 और इसे लिख सकते हैं 1/4, 25 को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 चौक 20 और 20 चौक 80, तो ये हम 42 40 और 80 लिख दिया हमने, और ये हमारे पास 3 3 9 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां से ये और ये हमारा, हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 निम 36 और 4 छंग 24। ठीक है, सॉरी हमें यहाँ 8 से डिवाइड करना है इसे, 42 4 और ठीक है 8 गुणा 9, 8 से करना ना, तो 8 पंजे 40 और 8 तियां 24। ठीक है, तो ये 53 इंटू 9 आ गया। ठीक है, 53 इंटू 9 आ गया। अब आप देखिए पहले इसे 50 में कर लीजिए, 50 में आप करेंगे 9 पंजे 45 तो 450 हो गया, और 9 दिया 27 तो कितना हो गया 477 हो गया। आप इसे स्प्लिट ना करके 9 को स्प्लिट करिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगला जो हमारा अगले लेक्चर में हम आपको उसके बाकी के दूसरे सवाल बताएंगे, और जितना हो सकेगा वो इतना इजी ट्रिक के साथ बताएंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।